हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। पिछले क्लास में हमने डिटर्मिनेंट में एक्सरसाइज 4.2 के बारे में पढ़ाया, उससे रिलेटेड सवाल का हमने स्टडी किया। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक 4.3, आ जाइए जल्दी जल्दी। इसका हम लोग स्टडी करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इससे भी रिलेटेड सवाल एग्जामिनेशन में ज़रूर होता है। देखो एग्जामिनेशन के सवाल को ध्यान से आप देखिए। तो 80 नंबर के सवाल में एक तो है कि 20 मार्क्स जो आपका आता है वह ऑब्जेक्टिव आता है, फिल अप द ब्लैंक्स आता है, इस तरह के सवाल आते हैं। तो 20 नंबर का तो यही सवाल है। 4 नंबर जो 6 जो है सवाल 4 नंबर के आते हैं, 4 सवाल 6 नंबर के आते हैं। तो इस तरह के सवाल, गौरव गुड इवनिंग, इस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में आते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में 4 नंबर के सवाल, 2 नंबर के सवाल या फिर 1 नंबर के सवाल आपको पूछे जाते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिए। चलो जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बिना कॉन्सेप्ट समझे काम नहीं चलेगा बेटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या है कि किसी भी ट्रायंगल का अगर 3 पॉइंट हो ABC, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, x2 y2 और x3 y3, राइट। तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से भी हम निकालते थे। याद कीजिए, आपने 11th में कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा। एक तो तरीका क्या है, बाय कोऑर्डिनेट, लेकिन हम डिटर्मिनेंट से यहाँ बनाएंगे और आसान से। कोऑर्डिनेट एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे लिखते थे, हाफ, ठीक है। और फिर मॉड, मॉड का मतलब हमेशा हम पॉजिटिव लेते थे, राइट। क्या करते थे, x1, जब हम x1 लेते थे आगे का इधर से इस तरह से मूव करते थे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से लिखते थे। ये 3 टर्म, x1 y1, x2 y2, x1 लिया तो y2 माइनस y3। अगर हम x2 लेंगे तो फिर उसी तरह आगे बढ़ेंगे, y3 माइनस y1, और x3 लेंगे तो y1 माइनस y2। ये कोऑर्डिनेट के हिसाब से निकालते थे। ये जो हम बनाते थे वो कैसे बनाते थे, कोऑर्डिनेट के हिसाब से। लेकिन आपको कोऑर्डिनेट के हिसाब से नहीं बनाना है। हमने 3 रो 3 कॉलम का डिटर्मिनेंट आप लोगों को बताया था। तो 3 रो 3 कॉलम का डिटर्मिनेंट से रिलेटेड सवाल आते हैं। तो बाय एग्जामिनेशन में इस पर आपका कमांड होना चाहिए, राइट। तो जब तक कमांड नहीं होगा बेटा तो कैसे काम चलेगा। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस का काम नहीं चल सकता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हमको, अगर आपको यहाँ पर दिया हुआ है तो एक तो कोऑर्डिनेट है, लेकिन इसकी सहायता से नहीं निकालना है, डिटर्मिनेंट की सहायता से आपको निकालना है। तो बाय डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वह देखिए। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ लेंगे डिटर्मिनेंट। जो तीनों कोऑर्डिनेट है लिखिए, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। कहोगे सर ये तो डिटर्मिनेंट आप लिख रहे हो, लेकिन रो कॉलम की संख्या अलग है। यहाँ पर हम 1 1 और 1 रखेंगे, राइट। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 1 और 1। अब इससे जो एरिया, इसको सॉल्व करने से जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या होगा, एरिया होगा इन स्क्वायर यूनिट। लेकिन कुछ बातों का आप खास ख्याल रखें। किन किन बातों का खास ख्याल रखेंगे, इस पर हम सवाल अभी हम एक डिस्कस करते हैं। इसमें 3 सवाल हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और ये तीनों सवाल आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, और इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे आज। आ रहा है गौरव समझ में। नंबर पॉइंट 1 क्या है, वी टेक, यहाँ नोट में लिख लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलवेज पॉजिटिव। अगर उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निगेटिव भी आ सकता है,
लेकिन हम एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। सेकेंड पॉइंट है, कई बार ऐसा होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दिया हुआ रहे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो निगेटिव भी आएगा तो उसको हम पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे। लेकिन अगर मान लिया जाए कि आप इक्वेशन बना रहे हो और एरिया ऑफ ट्रायंगल ही आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपको दिया हुआ हो, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन, ये तीनों पर सवाल बनाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल then we take both साइन, प्लस और माइनस दोनों लेना है आपको फॉर कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए आपको पॉजिटिव निगेटिव दोनों लेना पड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रखिए कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दिया हुआ है तो आपको दोनों साइन क्या है, लेना पड़ेगा। राइट। थर्ड नंबर पॉइंट, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाए, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाए, 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाए, देन ऑल 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, ऑल 3 पॉइंट्स आर, आपका तीनों पॉइंट क्या होगा, कॉलिनियर हो जाएगा। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 रखोगे तो ऑल 3 पॉइंट्स क्या होगा, कॉलिनियर, एंड वाइस वर्सा। कॉलिनियर का मतलब क्या हुआ, इन ए लाइन, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे। तो आपको कहे एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका 0 आ गया, कहेगा 3 पॉइंट दिया हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, और सवाल में पूछ, और अगर आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया और आपको कहे कंक्लूड कीजिए, तो इसका मतलब कहोगे एरिया यहाँ पर क्या है, 0 पॉइंट कॉलिनियर है। आपको चेक करने के लिए एग्जामिनेशन में 3 पॉइंट आपको दिया हुआ हो और कहे कि ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है, नहीं है या नहीं है। कॉलिनियर मीन्स इन ए लाइन, कॉलिनियर मीन्स इन ए लाइन। तो कॉलिनियर है या नहीं है, अगर ये आपको जांच करने के लिए बोले तो क्या करना है, आप उसका एरिया निकालोगे, और जैसे ही आप एरिया निकालोगे, अगर वह एरिया 0 आ गया तो कॉलिनियर होगा अथवा कॉलिनियर नहीं होगा। और अगर उल्टा है, आपको कहे कि 3 पॉइंट अगर ये कॉलिनियर है, उसमें बहुत सारे अननोन टर्म होते हैं, तो आपको कहे कि अगर कोई एक अननोन टर्म है और कहे ये 3 पॉइंट कॉलिनियर है, तो आप उसका वैल्यू फाइंड आउट करो, तो आप उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 कर दोगे। और जैसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल को आप 0 करोगे तो डेफिनेट रूप से आपका क्या होगा कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर दोगे तो जो अननोन टर्म है उसका वैल्यू निकल आएगा। तो ये 3 पॉइंट आप देखिए। जैसे एक सवाल आपको मैं बता रहा हूँ, एक्सरसाइज 4.3 देखिए, 3 सवाल का हम जिक्र करेंगे। 1 का 1 नंबर मैं केवल आपको बता रहा हूँ, 2, 3, 4 आप बना लोगे। कहता है कि ये वर्टेक्स आपको दिया हुआ है तो आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलो जी, कौन कौन दिया हुआ है पॉइंट, ये 3 पॉइंट है आपको दिया हुआ, ए 1, 0, 6, 0, ये बी है और सी है। राइट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर यहाँ पर क्या एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब आप निकाल रहे हो तो कैसे, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये क्या हो गया x3 y3। राइट। ये x1 y1, ये x2 y2, और ये क्या हो गया बेटा x3 y3 हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर हाफ, ऐसे लिखोगे, क्या लिखोगे 1, 0, 6, 0, सॉरी कॉमा नहीं होगा, 4, 3, और यहाँ पर 1, 1 और 1। R1 से चलते हैं, फ्रॉम R1 से कैसा पढ़ाया था, साइन याद रखिए, प्लस माइनस प्लस, अब ये तो भूलना नहीं है। तो बराबर हो जाएगा हाफ
यहाँ पर 1 लेंगे पॉजिटिव, रो कॉलम को छोड़िए, आप ऐसे ले सकते हैं 0 1 3 1, फिर ये 0 है माइनस लेते हैं, फिर 0 0 लोगे तो 6 1 4 1, फिर लेंगे जी आपका +1, तो +1 होगा तो क्या हो जाएगा 6 0 4 3, राइट। अब इसका वैल्यू लो, 1 है यहाँ पर, ये क्या हो गया 0 -3, ये तो 0 ही होगा, यहाँ तो कुछ लिखना ही नहीं है, 0 मल्टीप्लाई, और प्लस हो गया जी, फिर क्या हो गया 1, तो 1 का क्या करना है 18 -0, तो क्या आ गया हाफ, ये -3 + 18 कितना आ गया हाफ इंटू 15, तो 7.5 स्क्वायर यूनिट्स, यही आ गया। तो आप क्या करोगे, 3 रो और 3 कॉलम दिया हुआ रहे तो आप कैसे निकालते हो, तो जैसे डिटर्मिनेंट का हम वैल्यू निकालते हैं वैसे हम फाइंड आउट कर देंगे और काम आपका हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 4.3 आप समझ गए, ये भी बात आप लोगों ने समझा। अब आगे का पॉइंट का डिस्कशन करते हैं। आपको अगर दिया हुआ है सेकेंड नंबर दिया हुआ है ए बी प्लस सी, ये इतना कॉलिनियर है, तो इसका आप क्या करोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे, और जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे तो 0 हो जाएगा। कैसे सेकेंड नंबर देखिए कि शो करना है कि जो पॉइंट दिया हुआ है यहां देखिए ध्यान से, ए बी प्लस सी बी सी प्लस ए सी ए प्लस बी, ये कॉलिनियर है या नहीं है, तभी चेक कर लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आता है कि नहीं आता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए, हाफ क्या है ए बी प्लस सी, यहाँ 1 लिखेंगे, बी सी प्लस ए 1, यहाँ है जी सी ए प्लस बी 1, राइट। अब ये जो हमको दिया गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका 0 है या नहीं है जी, चेक कर लो। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर अगर हम यहाँ से चलें, आप प्रॉपर्टीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रॉम आप क्या करो C1 प्लस C2 आप जोड़ दो, कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा आप एक्सपेंड ही करो। तो C1 और C2 जोड़ोगे तो क्या होगा A प्लस बी प्लस सी, ये भी A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी 1 1 1। आप यदि इसको कॉमन निकाल लो तो क्या होगा, तो प्रॉपर्टीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं कि हर जगह भिड़ गए क्या कि हर का एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकाल के काम करेंगे। डिटर्मिनेंट को हमेशा क्या करेंगे एक्सपेंड करेंगे। अगर एक्सपेंड करना हो तो एक्सपेंड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करना है तो कर सकते हैं। तो फर्स्ट रो से आप कॉमन निकाल दो, कॉलम आप किसी एक कॉमन आप किसी एक कॉलम या किसी एक रो से ही फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। तो आप अगर निकालेंगे तो क्या होगा बेटा, हाफ ए प्लस बी प्लस सी 1 1 1, ये है बी प्लस सी, ये भी 1 1, देख रहे हो इसका वैल्यू 0 हो गया, C1 बराबर C3। कोई भी दो कॉलम या रो इक्वल हो जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। ये बात आप समझ गए। इसका मतलब क्या हुआ, हैंस 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। इस तरह से सवाल बनाते हैं, ये तीनों पॉइंट क्या होंगे कॉलिनियर होंगे। समझ में आ रहा है गौरव, तो तीनों पॉइंट आपका क्या हो गया कॉलिनियर हो गया। इस तरह से काम करेंगे। 3 नंबर जो सवाल है जरा इसके बारे में समझ लें। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। ये सवाल देखिए, इसमें 2-3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक हमने आपको पढ़ा दिया एरिया डायरेक्ट निकालने के लिए, 3 पॉइंट कॉलिनियर है या नहीं है ये चेक करना है, वैसा ही सवाल है। 3 का फर्स्ट क्या कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। आपको देखिए ध्यान से कौन कौन पॉइंट दिए हुए हैं, K0 4 0, ये आपको गिवन है 3 पॉइंट।
और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दिया हुआ है जी क्या 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो के का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ध्यान दो यहां पर हमको के दिया हुआ है, इस तरह से हमको क्या है कि 3 आपको दिया हुआ है और उसके हिसाब से के फाइंड आउट करना है। मैंने आपको नोट में रिमार्क में लिखाया था, याद कीजिए कि यदि आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ हो तो हम प्लस माइनस दोनों कंसीडर करेंगे कैलकुलेशन के लिए, के निकालने के लिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल के 0 1 4 0 1 0 2 1 इतना बराबर ये हाफ है, बराबर हो गया प्लस माइनस 4। 2 को इधर ले आओ और इसको जरा ब्रेक कीजिए, के पॉजिटिव होगा, के क्या हो गया 0 1 2 1 माइनस 0 4 1 0 1 फिर है प्लस 1 4 0 0 2 और 2 को इधर ले आओ तो प्लस माइनस 8 दोनों लेना है। तो के का वैल्यू यहाँ देखो क्या आ गया, के 0 माइनस 2 ये तो 0 हो गया, और ये क्या हो गया 8 माइनस 0 बराबर प्लस माइनस 8। तो के का वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगा, देखो जी क्या आता है, ध्यान दीजिए यहां तक तुम लोगों ने लिख लिया। अब यहां पर हो जाएगा बात -2 के प्लस 8 बराबर प्लस माइनस 8। अब दो वैल्यू हम लेंगे जी, केस फर्स्ट -2 के प्लस 8 बराबर हम प्लस 8 लेंगे, तो 8 इधर गया 0 तो के बराबर 0। के सेकेंड -2 के प्लस 8 बराबर -8, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे। -2 के इधर हो गया -16, तो के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर हो गया 8। इसलिए के दो वैल्यू हो सकते हैं 0 या 8, ये आंसर हो गया। तो आप जब कैलकुलेशन करोगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ रहे तो वहाँ पर हम प्लस माइनस दोनों कंसीडर करके काम करेंगे। जब आप दोनों करके काम करोगे तब जाके बात बनेगी। तो यहाँ तक भी हम लोगों ने सीख लिया। नंबर 3 एक दिया हुआ, 4 नंबर क्वेश्चन है, एक सवाल है, कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो लाइन का जब इक्वेशन आपको निकालने के लिए कहे तो लाइन का इक्वेशन एक्स और वाई में होगा। तो हम क्या करेंगे, लाइन के इक्वेशन में 2 पॉइंट दिया हुआ है 1 और 2, एक है 3 और 6। तो एक हम मान लेते हैं एक्स और वाई, ये मान लेते हैं कि किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, एक 1 2 3 6 और एक एक्स वाई, राइट। और एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 कर दीजिए, क्योंकि ये तीनों कॉलिनियर होंगे। ये हमने दो, देखो जब हमको लाइन का इक्वेशन कहेगा निकालने के लिए बेटा, तो लाइन का इक्वेशन कहेगा निकालने के लिए तो हमेशा 2 पॉइंट आपको दिया रहेगा और तीसरा पॉइंट आप एक्स और वाई अपने आप से कंसीडर करोगे और इसको मानेंगे कि यह क्या होगा, किसी ट्रायंगल का वर्टेक्स होगा। तो अगर ये 3 पॉइंट आप कंसीडर करते हो और ये कॉलिनियर है, क्योंकि लाइन का इक्वेशन है तो कॉलिनियर है, तो इसका मतलब है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का बता देता हूँ कैसे लिखोगे। क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन बराबर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, तो इसका हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या करते हैं, 0 करते हैं, राइट। और जब एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या करोगे, 0 करोगे, यहां मान लीजिए पहले लिख लो, एक लाइन लिखिए। देखिए 4 नंबर में प्रोसेस से समझा देता हूं, प्रोसेस से समझो। लेट एक्स वाई इज ए पॉइंट
on the line passing through, ऐसे लिखना है पूरी बात। पासिंग थ्रू 1 2 और 3 6, इससे जो जा रहा है इस पर एक्स वाई कोई एक पॉइंट मान लो, तो सेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 1 2 और 1 लेंगे, 3 6 1 और एक्स वाई 1, क्या लेंगे? 0। और इसका जो वैल्यू निकलेगा एक्स वाई वही हो जाएगा, 2 इधर जाएगा क्या हो जाएगा? 0। तो 1 पॉजिटिव लिखिए, 6 1 वाई 1 -2 3 1 एक्स 1 फिर +1 3 6 एक्स वाई, इतना बराबर 0। सॉल्व करो, 6 - वाई 3 - एक्स 3y - 6x 0, 6 - y - 6 + 2x 3y - 6x 0। सॉल्व करो, ये तो कट गया, -6x है तो -4x, और ये क्या हो गया? +2y 0। इसको इधर ले आइए, या यहीं रहने दो, 2 कॉमन ले लो या -2 कॉमन ले लो, तो 2x - y 0, -2 इधर आएगा। आप माइनस नहीं भी कॉमन लोगे तब भी आंसर कोई गलत नहीं करेगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि अगर 2 पॉइंट दिया हुआ हो तो उसी लाइन पर एक तीसरा पॉइंट हम ले लेंगे, और जब उसी पॉइंट पर अगर हम तीसरा पॉइंट ले लेंगे और उसको 0 करके हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया बात? तो ये बात अगर क्लियर हो गया तो ये सारे पॉइंट 1 से 5 तक आपको बनाने हैं। ये बन जाएगा 4.3। तो 4.3 आप पूरा बनाइए, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि माइनर कोफैक्टर ये सब के बारे में बात करेंगे। आ गई बात समझ में बेटा गौरव? तो आज के लिए बस इतना ही, इस चैप्टर को अच्छे से करोगे, राइट? आ गया समझ में? ओके, थैंक यू।